बहुत शुक्रिया आतिक मीर साहब। इस वक्त प्रेसिडेंट गुल प्लाजा तनवीर पासा साहब हमारे साथ मौजूद है। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताएगा इस वक्त कि गुल प्लाजा में कुल कितनी दुकानें हैं और आपकी इत्तला के मुताबिक ये आग किस तरह से लगी थी और ये कहां तक फैल चुकी है? अब कोई ताउन नहीं है, पानी की फ्राई भी नहीं है। यहाँ पे अगर गाड़ियां भी आ रही है, कहा जा रहा है कि उसमें पानी नहीं है, तो पानी नहीं है। इस तरीके से पूरी मार्केट हमारी तबाह हो रही है, हमारी आंखों के सामने हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। रोड पर किस तरीके से होगा, ना किसी सीएम का पता है, ना मेयर का पता है, कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन तनवीर पासा साहब, इंतजामिया की जानिब से तो कहा जा रहा है कि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं, लोगों को भी वहां से निकाला गया है। मगर किस काम की जिसमें पानी ना हो? गाड़ियां किस काम की? स्पार्कल हमने मंगाए, स्पार्कल के साथ रेस्क्यू टीम नहीं है जो अंदर से आके लोगों को निकाल सके। कितने लोग अंदर, कितने लोग अभी स्पार्कल। ठीक है, तनवीर साहब इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे और काफ़ी गुस्से में भी वो लग रहे थे। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे आसिफ खान वहाँ पर मौजूद है। आसिफ बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे तनवीर पासा साहब से, वो कह रहे थे कि यहाँ पर पानी नहीं है। आप क्या यही मनाज़िर देख रहे हैं? क्या वाकई पानी नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप लाइव भी देखें तो आपको यहाँ पर एक बार फिर से शोले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इससे पहले तक मैंने पहले भी आगाह किया था और आपने खुद भी मनाते देखे थे कि जो सामने से जो शोले थे वो बुझ गए थे और जो धुआं है वो सफेद कलर का हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद से जैसे ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड हुआ, पानी खत्म हुआ, तो उसके बाद एक बार फिर से जो आग है वो मजीद फैल गई है। तो अब स्नार्कल भी यहाँ पर मौजूद है, 2 स्नार्कल है, लेकिन इन दोनों स्नार्कल की जानिब से सिर्फ सर्चिंग की जा रही है। इस वक्त तक आग बुझाने के अमल में जो है वो ये स्नार्कल की तरफ से अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए। सिर्फ जो है वो सर्चिंग कर रहे हैं कि कोई अगर हो तो उसको जो है स्नार्कल के जरिए यहाँ से उतारा जा सके। तो आसिफ कोई इत्तला है क्या पानी के मजीद टैंकर्स मंगवाए जा रहे हैं या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, टैंकर्स मंगवाए जा रहे हैं। कराची के जो टिगर हाइड्रेंट है वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज की गई है और उसके साथ साथ कुछ जो टैंकर्स हैं वो भी बेशतर टैंकर्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जैसे ही फायर ब्रिगेड के अंदर जो है वो उसका पानी खत्म होता है तो वो आग बुझाने का जो अमल है वो रोक दिया जाता है, जिसके बाद आग जो है वो मजीद फैलने लगती है। अब एक बार फिर से अगर आप देखें तो आपको शोले जो है वो बिल्कुल ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो है ये फर्स्ट फ्लोर है जो इस वक्त आग की लपेट में है। मेजनाइन फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, तमाम जगह पे ताहाल आग इस वक्त भी लगी हुई है क्योंकि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो वहां। लेकिन आसिफ, हमारी तकरीबन 1 घंटा कबल डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वाटर कॉर्पोरेशन को पानी की फराहमी के लिए हिदायत जारी कर दी गई है और पानी की किसी किस्म की यहाँ पर कमी नहीं है। देखिए बिल्कुल सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अगर वाटर टैंकर्स मौजूद भी हैं तो वाटर टैंकर के जरिए फायर ब्रिगेड को पानी पहुँचाने में कोई दुश्वारी होती है क्योंकि वो एक पाइप होता है, पाइप उसके साथ लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर रश भी ज़्यादा है काफ़ी और जगह भी काफ़ी तंग है, इस वजह से यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसके बाद जब पानी खत्म होता है तो फिर होता ही है कि उस फायर ब्रिगेड को यहाँ से निकाला जाता है, फिर दूसरी फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। इसी असना में जो आग है वो मजीद बढ़ जाती है। अब इससे पहले हम जहाँ पर पहुंचे थे, जिस वक्त हम पहुंचे थे उस वक्त आग की शिद्दत कम थी, सिर्फ एक मुकाम तक थी। फायर ब्रिगेड का अमला एक जगह से आपका काबू पाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही फायर ब्रिगेड के अमले के बाद पानी खत्म हुआ तो दूसरी जगह से दोबारा से आग जो है वो उस आग मजीद फैलती गई और जो आग है उसने दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में। यानी आसिफ, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, किसी हद तक भी आग नहीं रोकी जा सकी, वो फैलती जा रही है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, वो आग फैलती जा रही है। आप देखें, अब शायद आपको कैमरे में जो है वो लाइव बनाते दिख रहे हो कि 2 मुकामात से अब फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो एक बार फिर से 2 मुकामात से आग पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही इससे पहले भी यही हुआ था कि यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो 2 मुकामात से काबू पा रहा था और उसके बाद जो है वो काफी हद तक सामने की साइड से जो है वो आग के शोले नहीं दिख रहे थे। तो पहले तो ये सामने की तरफ जो है यहाँ से ये आग बुझाएंगे, उसके बाद ही ये अंदर दाखिल हो सकेंगे। लेकिन जो सामने की साइड से एक तरफ आग बुझाते हैं उसके बाद होता यह है कि पानी खत्म हो जाता है और पानी खत्म होने के बाद फिर फायर ब्रिगेड को यहाँ से निकालना पड़ता है। और आसिफ, जो अक्वी दरवाजा है जहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, जहाँ से जख्मियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है, वहाँ पर क्या मनाजिर हैं, वहाँ पर क्या इत्तलात आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पर भी यही इत्तलात है कि वहाँ से जो है वो लोगों को बिल्कुल जो है वो निकाला जा रहा है। वहाँ पे भी एक स्नार्कल मौजूद है, स्नार्कल की मदद से वहाँ से निकाला जा रहा है। साथ साथ सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं, सीढ़ियों की मदद से भी निकाला जा रहा है। अब तक ये जो इत्तलात हैं 13 जख्मी हैं जिनको निकाला जो है वो जा चुका है। उसके अलावा जो स्नार्कल है, इस स्नार्कल की मदद से जो ऊपर की छत है उसको सर्च किया गया कि कोई अगर छत पे मौजूद हो तो उसको छत से जो है वो निकाला जाए, लेकिन स्नार्कल की मदद से जो है वो यहाँ पर किसी को निकाला नहीं गया। फिर उसके बाद अब दोबारा से स्नार्कल जो है वो डाउन हुई है और अब यहाँ से स्नार्कल की
की मदद से जो है वो फायर फाइटिंग का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी तक स्नार्कल की मदद से भी फायर फाइटिंग का अमल शुरू नहीं किया गया। अगर स्नार्कल की मदद से भी फायर फाइटिंग का अमल यहाँ पर शुरू किया जाए और कंटिन्यूअस इस पर जो है वो पानी फेंका जाए तो फिर तब जाके ये आग जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल होगी। लेकिन अभी भी जो आग है वो मजीद बढ़ती जा रही है और जैसे ही वही पानी खत्म होता है तो आग के जो शोले हैं वो दोबारा से बढ़ने लगते हैं। आप देखें ये जो है एक जाने से जो है वो दोबारा से जो शोले हैं वो कुछ कम हुए हैं क्योंकि फायर ब्रिगेड के अमले ने मुसलसल। लेकिन आसिफ, ये तो हम काफी टाइम से देख रहे हैं, शोले का मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा है। ये जो आग बुझाने वाले फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं, उनका अमला मौजूद है, इंतजार किया जाता है पानी खत्म हो तो फिर नया एक टैंकर बुलवाया जाता है, उसको आने में काफी ताखीर होती है, उतनी देर में वो आग मजीद फैल जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने यहाँ पर ये देखा है कि जैसे ही फायर ब्रिगेड के पास पानी खत्म होता है तो वो उस फायर ब्रिगेड को हटाकर दूसरी फायर ब्रिगेड को लाया जाता है। तो अब जो है इससे पहले भी मैंने कोई 3-4 बार मैं ये मनाजिर देख चुका हूँ कि जैसे ही फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो सामने की साइड से जो है वो आग की शिद्दत कुछ हद तक कम होती है, उसके बाद फायर ब्रिगेड के पास सामने से पानी खत्म हो जाता है। तो होना तो ये चाहिए कि जो वाटर टैंकर्स हैं उनको ही यहाँ से कनेक्ट किया जाए और फौरी तौर पर जो आग बुझाने का अमल पर कनेक्टिविटी की जाए। अगर इसके अंदर जरा सी भी ताखीर होगी तो उसके बाद आग मजीद फैलती जाएगी। तो यही सूरत हाल है। अब उसमें होता यह है कि वाटर टैंकर से और फिर जो फायर ब्रिगेड है वहां तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप की भी जरूरत होती है। या तो वाटर टैंकर इतने करीब खड़े हों कि वो फौरी तौर पर जो है उसका पाइप फायर ब्रिगेड के पास लगे और उसके बाद जो है वो आप देखें अब सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जिसके जो आग बुझा रही है इस वक्त, और दीगर दूसरी जो फायर ब्रिगेड थी उसके बाद पानी खत्म हो गया। अब एक और फायर ब्रिगेड जो है वो यहाँ से मेरे सामने गई है लेकिन उसने भी अभी तक जो है वो काम स्टार्ट नहीं किया गया। तो सिर्फ ये एक फायर ब्रिगेड है जो इस वक्त सामने से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तो यही वजह है कि आग जो है वो मजीद फैलती जा रही है। कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया है इस आग ने और आग की शिद्दत जो है वो कम होती है। सही, आसिफ हमारे साथ ही रहेगा। अदनान राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अदनान, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी अदनान से राब्ता करेंगे। कराची में एमेजिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा जिसमें शदीद आग भड़क उठी है और फायर ब्रिगेड